डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फैलम कॉर्डेटा। फैलम कॉर्डेटा वो होते हैं जिसके अंदर नोटोकॉर्ड मौजूद होता है। इनकी बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलुमेट्स होते हैं। इनकी चार खसूसियात ऐसी हैं जो कि इन्हें दूसरे फैलम से जुदा करती हैं, यानी कि यूनिक करती हैं कॉर्डेट्स को। चार खसूसियात वो कौन सी हैं? नोटोकॉर्ड है, फिरेंजियल स्लिट्स है, ट्यूबुलर आगे नर्व कॉर्ड है, और ये वाली उसको जुदा करती हैं। नोटोकॉर्ड पढ़ते हैं। सारे के सारे कार्डेट्स के अंदर उनकी एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर नोटोकॉर्ड बनता है। और नोटोकॉर्ड क्या होता है? ये रॉड लाइक सेमी रिजिड बॉडी होती है। वैक्यूलेटेड, इनके वैक्यूलेटेड सेल्स मौजूद होते हैं। ये बॉडी की पूरी लेंथ के अंदर फैला हुआ होता है। गट और डर्सल नर्व कॉर्ड के दरमियान मौजूद होता है। गट का मतलब होता है एलिमेंट्री कनाल, और डर्सल नर्व कॉर्ड ये जिसको ये बड़ा जो हमारा जो ब्रेन बनाता है या स्पाइनल कॉर्ड बनाता है, उसके ये दरमियान मौजूद होता है। जो छोटे कॉर्डेट्स होते हैं उसके अंदर ये पूरी ज़िंदगी के अंदर मौजूद रहता है। जो अपर कॉर्डेट्स हैं, ये जिन्हें हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं, उनके अंदर जुज़वी तौर पर या मुकम्मल तौर पर ये वर्टिब्रल कॉलम में तब्दील हो जाता है। फ्रेंजियल स्लिट्स क्या होती हैं? जो फेरिंक्स होता है उसकी जो लेटरल साइड, हमारा जो फेरिंक्स है ये गले के बिल्कुल नीचे जो फेरिंक्स है, इसकी लेटरल साइड पे छोटी छोटी ओपनिंग होती हैं। यही ओपनिंग पियर्ड गिल्ड स्लिट्स बनाती हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। इसे हम फ्रेंजियल स्लिट्स भी कहते हैं, पियर्ड गिल्ड स्लिट्स भी कहते हैं, या हम फ्रेंजियल स्लिट्स कहते हैं, क्योंकि ये फेरिंक्स की लेटरल साइड पे मौजूद होती हैं। कुछ कॉर्डेट्स के अंदर, जैसा कि फिशेस के अंदर या एम्फियोक्सिस के अंदर, ये गिल इसकी थ्रू आउट द गिल्स बनाती हैं। ये गिल्स के अंदर तब्दील हो जाती हैं, डिवेल्प इनटू गिल्स। और कुछ के अंदर, जैसा कि एम्फीबियंस के अंदर, ये जो गिल स्लिट्स हैं ये कुछ पीरियड के लिए मौजूद रहती हैं, फंक्शनल काम करती हैं। जबकि दूसरे रिप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर ये गिल स्लिट्स मॉडिफाइड हो जाती हैं मुख्तलिफ काम के लिए, मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए। अब ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है। मैंने आपको बताया कि नोटोकॉर्ड के ऊपर डॉर्सल नर्व कॉर्ड मौजूद होता है और नीचे गट होती है। ये ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड आप इस तरह भी कहेंगे कि ये नोटोकॉर्ड की डॉर्सल साइड में मौजूद है। फ़र्ज़ क्या, ये नोटोकॉर्ड जा रहा है, ये नोटोकॉर्ड है सारा का सारा, ये इसके ऊपर मौजूद है। डॉर्सल का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर होना, वेंट्रल का मतलब है किसी चीज़ के नीचे होना। जब हम कहेंगे नोटोकॉर्ड की बात करेंगे तो हम कहेंगे ये ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड के नीचे मौजूद है। जब हम ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड की बात करेंगे हम कहेंगे ये नोटोकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, डॉर्सल साइड में मौजूद है, क्योंकि नीचे नोटोकॉर्ड पड़ा हुआ है, ऊपर ये क्या पड़ा हुआ है? ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड पड़ा हुआ है। और ये ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड भी थ्रू आउट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी, यानी पूरी लेंथ के साथ साथ चलता है। जस्ट डॉर्सल टू द नोटोकॉर्ड, यानी नोटोकॉर्ड के ऊपर पड़ा होता है। ये आगे की तरफ एक्सपेंड्स होके ब्रेन बनाता है। अब पोस्ट एनल टेल क्या होती है? ये होती है कि जो आपका जो एनस होते हैं, एनस के पिछले की तरफ, बियॉन्ड द एनल ओपनिंग के आगे की तरफ ये क्या बनाते हैं? ये टेल बनाते हैं। सारे के सारे कॉर्डेट्स टेल बनाते हैं। हम भी कॉर्डेट्स हैं, हमारे भी एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर टेल बनती है। कुछ के अंदर ये टेल पूरी ज़िंदगी के अंदर मौजूद रहती है, जबकि कुछ के अंदर ये डीजनरेट हो जाती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ। एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर ये टेल की सारी क्या होती है? ये ख़त्म हो जाती है। अब हम इन्वर्टिब्रेट्स की कहते हैं। इन्वर्टिब्रेट्स के दो सब फैलम हैं, एक हम यूरोकॉर्डेटा कहते हैं और दूसरे को सेफलोकॉर्डेटा कहते हैं। यूरोकॉर्डेटा जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं, उनके इन्वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स के अंदर जो उनको नोटोकॉर्ड होता है वो चीज़ फ्री स्विमिंग लार्वी के अंदर मौजूद होता है, बाद में ख़त्म हो जाता है। सी सिक्विड्स एग्जांपल है यूरोकॉर्ड्स की। सब फैलम जो सेफलोकॉर्ड होते हैं, इनका जो नोटोकॉर्ड होता है वो पूरी ज़िंदगी के अंदर मौजूद रहता है। एम्फियोक्सिस इसकी जो कॉमन एग्जांपल है सेफलोकॉर्ड्स की। अच्छा, वर्टिब्रेट्स की अगर देखा जाए, वर्टिब्रेट्स वो होते हैं कि जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम जो है ना, ये स्कल जो है ना, स्कल दो हिस्सों पे मुश्तमिल होती है। एक उसका ये क्रेनियम, उससे खोपड़ी ऊपर वाला हिस्सा होता है, और नीचे एक फेशियल जो मुंह की हड्डियाँ होती हैं, एक सर की हड्डियाँ, एक मुंह की हड्डियाँ। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम मौजूद होती है। वर्टिब्रेट्स को 7 क्लासों में तकसीम किया गया है। तो सबसे जो पहली उसकी क्लास है वो है पाइसिस। आज हम पाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। पाइसिस के जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे इक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हैं। मीन्स ये मुकम्मल तौर पे पानी में रहने वाले जानदार हैं, जो कि फ्रेश वाटर के अंदर, दरियों के पानी में भी रहते हैं, नदी नालों तालाबों के, या फिर मरीन इन्वायरमेंट समुद्रों के अंदर भी रहते हैं। इनकी बॉडी स्ट्रीम लाइंड होती है या फ्यूजी फॉर्म होती है। स्ट्रीम लाइंड बॉडी वो होती है जो आगे से और पीछे से
जो दोनों सिरों से बारीक होती है और दरमियान से मोटी होती है। इसका स्ट्रीमलाइन फ्यूजिफॉर्म बॉडी का फ़ायदा ये होता है कि जो वाटर रेजिस्टेंस होती है स्विमिंग के दरमियान मछली के ऊपर वो कम हो जाती है और मछली आसानी के साथ क्या होता है तैरती रहती है। अच्छा, इसकी बॉडी जो है ना वो स्केल के ज़रिए कवर्ड होती है। अब स्केल की बहुत ज़्यादा किस्में हैं, जैसा कि पेलाकाइट स्केल, साइक्लाइट, टिनेट स्केल। ये स्केल की जो किस्में हैं मछली की किस्मों के मुताबिक स्केल किस्में होते हैं, यानी मछली जो फ़िश की टाइप्स होती हैं वो अपने मुख्तलिफ तरह के क्या करती हैं स्केल रखती हैं। अब इसकी स्केल्टन की बात की जाए तो इनका स्केल्टन कार्टिलेजिनियस भी होता है, यानी कि नरम हड्डी का बना होता है, कुछ का जैसा कि शार्क्स और रेस का हो गया, और कुछ का जो स्केल्टन होता है वो बोनी बना होता है, हड्डी का बना होता है, जैसा कि मॉडर्न फिश के अंदर हो गया। रेस्पिरेशन इनकी गिल्स के ज़रिए होती है, और ये गिल्स जो होते हैं साइडों में मछली के मुंह के पीछे बिल्कुल गिल्स लगे होते हैं, और ये गिल्स जो है ना ये कवर्ड होते हैं किसके ज़रिए, अपर कलम के ज़रिए ये कवर्ड होते हैं। ये देखें, ये गिल्स हैं, ये उसके ऊपर ये गिल्स हैं, ये उसके ऊपर अपर कुलम है, नीचे गिल्स होते हैं, ऊपर अपर कुलम। अपर कुलम कहते हैं पर्दे को, गिल्स के ऊपर पर्दे ने क्या कहते हैं कवर किया होता है। अच्छा, इसके ऊपर क्लोज सर्कुलर सिस्टम है, यानी इसका ब्लड उसकी वेसल के अंदर रहता है। हार्ट इसका 2 चैम्बर्ड है, एक आरिकल है, एक वेंट्रिकल है। मतलब ये है कि अभी आप मैमल के अंदर जब जाएंगे, बर्ड्स के अंदर, मैमल के अंदर हमारा 4 चैम्बर्ड होता है, यानी कि दिल के 4 खाने होते हैं, और इनके दिल के कितने खाने हैं, 2 खाने हैं। 1 एरिकल 1 वेंट्रिकल, हमारे 2 एरिकल होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। ब्लड सर्कुलेशन इसकी सिंगल होती है, यानी कि हमारी डबल सर्कुलेशन होती है, एक हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन होती है, दूसरी पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है। इनकी सिंगल होती है, बस एक सर्कुलेशन होती है, क्योंकि आरिकल और वेंट्रिकल एक एक हैं और इनकम्प्लीट होती है। लोकोमोशन की बात की जाए तो ये मछलियाँ अपनी लोकोमोशन पियर्ड और अनपियर्ड फिन के ज़रिए करती हैं। पियर्ड फिन ये होते हैं कि जोड़ो शक्ल, ये देखो ये पियर्ड फिन है, ये अनपियर्ड फिन है, मतलब इसके जोड़ा नहीं है, एक फिन है, और ये भी एक फिन है। जब किसी मछली के सिर पे सिर्फ एक फिन, ये एक इधर होता, अगर एक इधर होता ये पियर्ड बन जाते, मगर अकेला है तो इस वजह से अनपियर्ड फिन है। पियर्ड और अनपियर्ड फिश इनकी लोकोमोशन भी कराते हैं, हरकत कराते हैं, इनको बैलेंस भी रखते हैं इनके बॉडी को पानी के अंदर, और स्विमिंग जब मछलियाँ कर रही होती हैं उनकी डायरेक्शन, मतलब अपनी सिमत जो तब्दील करती हैं वही मछलियाँ काम करती हैं। यानी कि फिन्स की वजह से, फिन की वजह 3 काम, एक लोकोमोशन, एक बैलेंस, और दूसरा डायरेक्शन आप तब्दील करती हैं। ये अक्सर ओविपोरस होती हैं, ये अंडे देती हैं, और कुछ इनमें से विविपेरस भी हैं जो अपने बच्चों को पैदा करती हैं, बच्चे पैदा करती हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल का मतलब होता है कि पानी के अंदर होती है, जैसा कि बोनी फिशेस के अंदर होते हैं, और इंटरनल का मतलब होता है कि मछली के अंदर होती है, जैसे कि कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर होती है। पाइसे जो है ना ये अक्सर एक्टोथर्मिक है, कोल्ड ब्लडेड है, यानी अपनी बॉडी का टेम्परेचर ये मेंटेन नहीं रख सकते। ये बहर वाले माहौल के साथ साथ अपनी बॉडी का टेम्परेचर को तब्दील करते हैं, जैसे हम लोग मेंटेन रख सकते हैं, हमारा 37 है बहर जितना हो जाए, मगर इनका बहर जो टेम्परेचर तब्दील होगा या अपनी बॉडी के टेम्परेचर उसके मुताबिक तब्दील कर देंगे। इनके 2 सब फैलम है, एक एग्निथांस और दूसरा ग्निथोस्टोम्स। एग्निथान जालिस फिशेज होते हैं, इनमें जबड़े नहीं होते, और इनमें जबड़े मौजूद होते हैं। क्लास मैगजीनी, क्लास सेफली सेपेडोमार्फी, 2 हैं जालिस फिशेज के। जो क्लास मैगजीनी होते हैं इसके 4 पियर टेंटिकल के माउथ को कवर करते हैं, और इससे 5 से 15 पियर फ्रिंजियल स्लिट्स के होते हैं, जो हमने पहले पढ़ा है। इसकी मिसम्पल है हाग फिश। क्लास सेफलोसेपेडोमार्फी के अंदर इसके ऊपर टेंटिकल नहीं है, जैसे ये 4 पियर टेंटिकल है माउथ के ऊपर ना, इसका सकिंग माउथ है, चूसने वाला, और इसके अंदर 7 पियर फ्रिंजियल स्लिट्स के होते हैं। इसकी मिसाल लेम्प्रीज की है। अब जो ग्नेथोस्टोम है जार्ड फिशेस, इनके अंदर 2 हैं, क्लास कॉन्ड्रेक्टाइज, क्लास अस्टेक्टाइज। कॉन्ड्रेक्टाइज इनका जो स्केल्टन होता है वो कार्टिलेजन का बना होता है, और इनका स्केल्टन जो होता है अस्टेक्टाइज वो बोनी स्केल्टन होता है। जो कार्टिलेजिनस स्केल्टन होता है कॉन्ड्रेक्टाइज होते हैं, इनके अंदर स्विम ब्लैडर और लंग्स नहीं होते। जो अस्टेक्टाइज हैं इनके अंदर लंग और स्विम ब्लैडर होते हैं। क्लास कॉन्ड्रेक्टाइज जिन कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं वो शार्क्स हैं, स्केट्स हैं, रेड फिश है। जो अस्टेक्टाइज है उसके अंदर लंग फिश होती या ये सेलोकंथस होगी, ये फिशेस मौजूद होती हैं। इनकी मिसालें हैं।